श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आज जो है अष्टम स्कंद और छठा अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। ये ब्रह्मा जी ने उन्हें देवताओं स्तुति करी तो भगवान जो है उनके बीच में प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग आए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधी आ गईं। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। इतना ज्यादा प्रकाश। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। उनके बराबर हैं तो इसीलिए ना। बड़ी बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि अर्थात पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर भगवान का। मरकत मणि का तो मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन वही आकाश का जो दिखता है कलर, वही भगवान का कलर, ऐसा बताते। पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख। सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद। कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक। कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो जाते थे, वो उठते थे। जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। अच्छा, भगवान भी नूपुर पहनते हैं। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। यहाँ क्लियर हो गया कौन कौन से चिन्ह होते हैं भगवान के वक्षस्थल पे।
लक्ष्मी, कौस्तुभमणि और वनमाला, और चौथा हो गया भृगुलता। भृगुलता और लक्ष्मी जो हैं वो तो उनके जो शरीर है उसके ऊपर सदा हमेशा चित्र बना रहता है। भृगुलता का मैंने भृगु जी के पैर का चिन्ह, और लक्ष्मी जी का भी चिन्ह बाईं तरफ रहता है उनके। वनमाला और कौस्तुभमणि उतारी जा सकती है, पहनी जा सकती है। ये भगवान के चिन्ह हैं जिनको वैकुंठ में, जहाँ गोलोक है, सभी भगवत स्वरूप रहते हैं। इन चिन्हों से भगवान पहचाने जाते हैं, ये है मूल भगवान। क्योंकि भगवान तो सबको अपने समान ही कर लेते हैं, जीव तो रहने नहीं देते। कबीरदास जी कहते हैं शायद, पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप असमान। पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, पर पारस नहीं बना सकता। पर संत जो है वो संत ही बनाता है। इसी तरह भगवान और संत में भेद कहाँ है? नहीं है। तो भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई नहीं, फिर से पढ़ता हूं। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते हैं। हमारी आत्मा का भी यही स्थिति है, जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं है। जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, यही आपका स्वरूप है। जो प्राकृत गुणों से रहित है, मोक्ष स्वरूप पहले से ही है आप, और परमानंद के महान समुद्र है। और ये सब होते हुए हमको लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं है, हम दुखी राम है। कारण तो आप जान ही गए, अज्ञानता, शरीर बुद्धि। मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं।
जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे। फिर से नौमा, पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त, वेदों में जैसा कहा गया, एवं पांचरात्रोक्त, पांचरात्र में जैसा कहा गया, वेदों और पांच रात्र में विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। कौन? अपना कल्याण चाहने वाले, मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले ये जगत लीन था, मध्य में भी ये आप में ही स्थित है, और अंत में भी ये पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। फिर से, आप में ही पहले ये जगत लीन था, मध्य में भी ये आप में ही स्थित था, और अंत में भी ये पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। ध्यान रहे, आपका भी यही स्वरूप है, कार्य कारण से परे। आत्माराम होंगे तभी ना कार्य कारण से परे होंगे। भगवान के चिंतन में ही गतिमति हो जाए हमारी। गति माने सभी कर्म उसी उसी के हैं, उसके लिए भी नहीं रहता कि वही कर रहा है। शक्ति तो उसी की है ना, हमारा तो कुछ नहीं इसमें, मूर्खता के सिवा कुछ नहीं हमारा उसमें, जो अपना मान लेते हैं। हम्म? यही अज्ञान है, और ये अपना, मेरा अपना, ये तुम छोड़ नहीं सकते। ये क्या विचित्र लीला। हम्म? अपना पराया, पाठ जैसे विश्राम होगा फिर शुरू हो जाएगा, वहीं पे पहुंच जाएंगे। पाठ होते होते तक तो चलो थोड़ी देर तो रहेगा। तो ये जो अभ्यास है जन्म जन्म है, आनंद स्वरूप सुख स्वरूप, उसी में ही है परमात्मा। बाहर तो जा ही नहीं सकते, बाहर कुछ, बाहर भी जो है वही परमात्मा, भीतर जो भी है परमात्मा ही है। बाहर क्या है भीतर क्या है वहां कोई सीमा नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो कहते हैं आप में ही पहले ये जगत लीन था, मध्य में भी ये आप में ही स्थित है और अंत में भी ये पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं। अच्छा, माया को बल ना दें तो भी माया कुछ नहीं कर पाएगी। हुँ। आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। अपने से ही रचना करते हैं, अपनी माया से द्वारा, और फिर उसमें अंतर्यामी रूप से विराजमान होते हैं आत्म तत्व के स्वरूप से। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। विषयों की भीड़ में भी, गुणों और विषयों की भीड़ में आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। क्या हो गया? जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल, व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग, हाँ, आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे लकड़ी है, अगर कोई जानता ना हो लकड़ी में आग होती है तो नहीं कर पाएगा, नहीं जला नहीं पाएगा। कुछ और जलाएगा तो वो जलेगा नहीं, लकड़ी तो जल जाएगी क्योंकि लकड़ी में आग है। तो युक्तियों के द्वारा फिर गाय से दूध निकाल लेते हैं, फिर व्यापार करके आजीविका प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, आंख का विषय है दर्शन। तो भगवान के पीछे आपने सुना ना, स्तुति करी, भगवान प्रकट हुए, सभी देवता नहीं देख पाए और भगवान के स्वरूप की छवि का दर्शन आपने सुना। नेत्र कैसे, शरीर कैसे, उनके उनके वस्त्र कैसे, उनके आभूषण कैसे, अब सुना। तो क्या है, ये नेत्रों का विषय है ना। माने विषय है ये, आंखों के लिए दर्शन ही जो है वो सब्जेक्ट है उसका। तो आंखें जो हैं अब विषय हो गई, कान भी विषय होगा।
भगवान की कथा कान के द्वारा, भगवान का दर्शन, जिसको भी मानते हैं, जैसा भी कल्पना करते हैं, भगवान का दर्शन। इसी तरह और भी इंद्रियों का, विषयों का, भक्त लोग और ज्ञानी लोग अपनी विवेक बुद्धि से आपको प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमल नाभ जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। आप प्रकट हो गए, आपका आविर्भाव हो गया, हम शांत हो गए, सुखी हो गए। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी, मैं माने ब्रह्मा जी, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं। ऐसे ऐसे राम जी भी कहते हैं भगवान शंकर को, बड़ी महिमा है, और अपने को आपसे अलग मानते हैं और चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। लोग अब कितना सब खोल दिया, समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए। हाँ? किसका? ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। और वैसा स्वयं कर भी लीजिए। मैंने आप कृपा करो। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।